चले चलें थे आदेश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उससे पहले वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री के पास से कारतूस बरामद। लखनऊ एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया है। यात्री के पास चेकिंग के दौरान कारतूस मिला है। जिस शख्स के पास कारतूस बरामद हुआ है उसका नाम शोहेब अहमद है। कारतूस संबंधित कागजात न दिखा पाने के कारण सरोजनी नगर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरठ में 2 मंजिला इमारत गिरी। मेरठ में 2 मंजिला इमारत गिरने की वजह से 10 से अधिक लोग के मलबे में दबे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर राहत बचाव की टीमें मौके पर रवाना हो गई है। सीएम घायलों को उचित उपचार का निर्देश दिया है। ममता बनर्जी से बातचीत के लिए सीएम आवास पहुंचे जूनियर डॉक्टर। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद डॉक्टरों के प्रदर्शन को देखते हुए सीएम ममता बनर्जी ने आज बातचीत के लिए अपने आवास पर बुलाया है। डॉक्टरों की 35 सदस्यों की टीम अब सीएम हाउस पहुंच गई है। कोलकाता विस्फोट की जांच एनआईए से कराने की मांग। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मध्य कोलकाता में हुए विस्फोट की घटना की गहन जांच का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि घटना से संबंधित सभी संभावित कारणों की गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए एनआईए या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी द्वारा विस्तृत जांच पर विचार करें। कांग्रेस सिर्फ झूठ फैलाने में जुटी हुई है, हरियाणा में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैली करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ देश में झूठ फैलाने में लगी है। कांग्रेस परिवार दलित ओबीसी विरोधी है। राजौरी में एलओसी पर सेना ने की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में संदिग्ध आतंकी गतिविधि दिखाए जाने के बाद राजौरी में एलओसी पर सेना ने फायरिंग की है। इसके जुड़ी अधिक जानकारी अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। इससे जुड़ी कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। पार्टी ने अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा का पर्यवेक्षण बनाया है। हरियाणा में बीजेपी को 2 और बड़े झटके लगे हैं। पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी और जयप्रकाश गुप्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सुखविंदर मांडी और बारडा से और जयप्रकाश गुप्ता करनाल सीट से विधायक रह चुके हैं। दोनों नेताओं ने अपने सेकेंडों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र और देश की जनता कांग्रेस सरकार को माफ नहीं करेंगे, सीएम शिंदे का कहना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक के मांड्या में गणेश उत्सव के दौरान पथराव की घटना पर कहा है कि यह बहुत निंदाजनक है। गणेश भगवान के उत्सव को बंद किया गया। महाराष्ट्र और देश की जनता कांग्रेस सरकार को माफ नहीं करेगी। इनका कांग्रेस जितना निषेध किया जाए तो उतना कम है। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने पर क्या बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ने पर पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा, सपा जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है क्योंकि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। सपा इसलिए भी चुनाव लड़ रही है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए मानक देखेंगे तो छोटे राज्य में जल्दी बन सकती है। पार्टी के लोग बुलाएंगे तो जम्मू कश्मीर जाएंगे। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मिली सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के सोल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम ममता ने कहा, मैं खुद छात्र आंदोलन करके आई हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैं आप सभी के संघर्ष को समझती हूँ। मुझे मेरे पद की चिंता नहीं है। कल रात भर बारिश हुई और आप यहाँ विरोध पर बैठे थे। मैंने रात भर परेशान रही। उन्होंने आगे कहा, आपकी मांगों को आपसे सुनने के बाद मैं उसका अध्ययन करूँगी। मैं अकेले सरकार नहीं चलाती। मैं आपकी मांगों का वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अध्ययन कर समाधान जरूर निकालूंगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं आपसे थोड़ा समय मांग रही हूँ। आपके विरोध कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप काम पर वापस लौटें।
जब पीडीपी के साथ थी तब उनमें खराबी नजर नहीं आई, उमर का कहना। कुलगाम में पीएम नरेंद्र मोदी को 3 खानदान से जुड़े बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गांधरबल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब बीजेपी को इन परिवार से किसी भी मदद जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। करीब 6 साल पहले बीजेपी का पीडीएफ के साथ जम्मू कश्मीर में रिश्ता था। चुनाव के दौरान खराबी नजर आ जाती थी। अगर चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिली और पीडीएफ ने उन्हें फिर से मदद करने का मौका फैसला लिया तो तब उन्हें पीडीएफ में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। ये वक्त की बात है, ये सियासी मामला होता है और चुनाव के बाद बुला दिया जाता है। शुल्क कम करने से प्याज का निर्यात बढ़ेगा, सीएम मोहन यादव का कहना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, सरकार ने रिफाइंड ऑयल के लिए मूल शुल्क बेसिडी ड्यूटी को 32.5% तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस फैसले से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। प्याज की निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। प्याज का निर्यात बड़े पैमाने पर होगा जिससे किसानों को लाभ होगा। मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिल्ली में सीएम आवास पर पटाखे जलाने पर केस दर्ज। दिल्ली स्थित सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल के स्वागत में पटाखे जलाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने थाना सिविल लाइंस में केस दर्ज किया है। राजधानी दिल्ली में इस समय पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है। बासमती चावल से नियुक्त न्यूनतम निर्यात शुल्क हटा, कृषि मंत्री का कहना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पाद किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में वृद्धि होगी। इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद। साथ ही प्याज के निर्यात शुल्क को कम कर दिया गया है। अब शुल्क को कम करते हुए 40% से कम 20% कर दिया है। येचुरी का निधन गठबंधन के लिए अपूरणीय क्षति, संजय सिंह का कहना। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि सीताराम येचुरी का निधन हो गया इंडिया गठबंधन और देश की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वह एक ऐसा योद्धा थे जो नफरत की राजनीति के खिलाफ जिंदगी भर लड़ता रहा, लेकिन अब वो हमारे बीच से चले गए। मैं कामरेड सीताराम येचुरी को लाल सलाम करता हूँ। सीतापुर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नमकीन फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। दमकम की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद पहुंच गई है। अखिलेश बताए कि मंगेश सुल्तानपुर की घटना में शामिल था, राजभर का कहना। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा, मंगेश यादव सुल्तानपुर की घटना में शामिल था या नहीं। इस बात का जवाब वे अखिलेश यादव क्यों नहीं देते। अगर मंगेश घटना में शामिल था तो वो अपराधी था। अपराधी अगर गोली चलाएगा तो पुलिस उन पर फूलों की वर्षा नहीं करेगी। वे अखिलेश यादव है, इसीलिए यादव की बात कर रही है। प्रदेश में वो यादव को यह संदेश देना चाहते हैं कि यादव बिरादरी हमारे साथ रहे। हरियाणा अंडरपास में डूबी एसयूवी, 2 की मौके पर मौत। हरियाणा के फरीदाबाद में देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां अंडरपास में भरे पानी में महिंद्रा एक्सयूवी 700 डूब गई। इससे एचडीएफसी के बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बॉडी को कार से बरामद किया, जबकि दूसरी बॉडी को पानी में ढूंढकर निकाला गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदले जाने पर पीएम मोदी को धन्यवाद। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखे जाने पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी में भाषण में कहा था कि वे जितने भी गुलामी को निशान है उन्हें समाप्त करेंगे। यह उसी दिशा में कदम है और मैं धन्यवाद करता हूं पीएम मोदी जी का। यूपी भदोही से एसपी विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज किया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी जेपी सिंह ने यह मुकदमा दर्ज कराया। भदोही से कोतवाली में कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। विधायक के आवास पर नाबालिग नौकरानी ने आत्महत्या की थी।
घटना के दूसरे दिन नाबालिग लड़की बरामद हुई। लड़की से बाल किशोर श्रमिक के रूप में काम कराए जाने को लेकर जांच में पुष्टि हुई है। एफआईआर में मुक्त कराई गई लड़की के साथ डांट फटकार और मारपीट का भी जिक्र किया गया। लड़की ने बताया कि उसे मजदूरी भी नहीं दी जाती थी, यानी पैसे भी नहीं दिया जाता था। हिंदी दिवस पर अमित शाह का राष्ट्र को संबोधन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो राजगोपालाचारी और महात्मा गांधी हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या लाला लाजपत राय हो, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ये सभी गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। उन्होंने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में को हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान देकर स्थानीय भाषाओं को और हिंदियों को एक नया जीवन देने का काम किया है। हिंदी की हमारी सब भाषाओं को जोड़ने का काम करती है। राजस्थान कांग्रेस विधायक जुबेर का निधन। राजस्थान में अलवर की रामगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक जुबेर खान का आज शनिवार सुबह अलवर में निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। जुबेर खान की पत्नी साफिया जुबेर ने बताया कि आज सुबह 5:50 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य लोगों ने विधायक के निधन पर शोक जताया। जम्मू कश्मीर बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला के चक टापर केरी पट्टन इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। क्रूज टर्मिनल से गोवा में बढ़ेगा क्रूज पर्यटन, सीएम सावंत का कहना। बेनाउमिल में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, राज्य में जो क्रूज टर्मिनल बढ़ाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इससे गोवा में पर्यटन का परिदृश्य बदल जाएगा। 6 महीने से 1 साल के भीतर यह परियोजना मेरा मुंगाव पोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी और इससे राज्य के क्रूज पर्यटन बढ़ेगा। मोरा मुंगाव पोर्ट अथॉरिटी ने ट्रेंड टर्मिनल के साथ साथ पर्यटक बढ़ाने की भी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अब भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों का विकास किया जा रहा है। पाकिस्तान पेशावर में छत गिरने से 3 बच्चों की समेत 5 की मौत। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा हादसा हो गया। पेशावर के चरजटा तंगी तर्जंगाई गांव में तेज हवाओं की वजह से एक घर की छत गिरने से एक परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में घर का मुखिया, उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। टुडे रिपोर्ट आरडीएस न्यूज़।